हेलो स्टूडेंट, उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है रेशनल प्लान। पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एरिया लाइक कंस्ट्रक्शंस, engineering, service and consulting, business or software development usually work on a project that is having constraint of the time, resource and budget। कई सारे पीपल्स होते हैं जो अलग अलग एरिया में वर्क करते हैं। जैसे हम कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो, इंजीनियरिंग का वर्क हो, या कोई सर्विसेज हो, या कोई बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हो। उस वर्क के लिए हमें, अगर हम काम करते हैं, उसमें कुछ वर्क करते हैं, तो वो हम प्रोजेक्ट थ्रू, यानी कि हम वो पहले उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, फिर हम कैसे उस पर वर्क करना है वो हम करते हैं। ओके, अगर हमें वो इस प्रकार का हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमें टाइम, रिसोर्स और बजट का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है। यानी कि हमें वो सब ध्यान में रख के हमारा वर्क करना पड़ता है और हमारा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है कि हम किस तरह से, हमारी भाषा में जो शेड्यूल बोलते हैं ना, कि हमें इस प्रकार का, जो इस टाइप का जो हमें वर्क करना है, तो हम वो शेड्यूल्स बनाते हैं। एनी डिले इन completions of the project increases the cost of project। अगर हमें वो प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट हमारा जो है वो हमें कंप्लीट करने में डिले हो गई, ओके, तो वो उसका कॉस्ट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था वो हमें उसका टाइमिंग, उसका मनी, उसको ध्यान में रख के हुए बनाया था। लेकिन वो अगर डिले होगा 1 मंथ या 2 मंथ, तो ये 2 मंथ का जो कॉस्ट होगा, ओके, वो उसका इंक्रीज हो जाएगा। एट सम पॉइंट of time to manage this kind of project, we need to prepare, maintain and follow as well defined plan। ओके, अगर मुझे ये प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको फॉलो करना है, ओके, अपने प्लान के थ्रू हम वो सारे का सारा जो पॉइंट्स हो, वो टाइमिंग से हम वो प्रोजेक्ट किस तरह मेंटेन करेंगे। ओके, इसके लिए हमें इस सारे प्रोजेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, ओके, उसके लिए हमें वो प्लान होगा, वो हमें यूजफुल होगा। सच अ प्लान हेल्प अस टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एज शेड्यूल ऑन टाइम एंड विथ बजट। ये प्लान है हमें हेल्प करेगा कि हमारा प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल होगा वो कैसे हमें कंप्लीट करना है, अपने टाइम से और अपने बजट में। ओके, रेशनल प्लान इज वन सच ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डिजाइन टू असाइन प्रोजेक्ट मैनेजर्स इन प्रिपेयरिंग, मेंटेनिंग एंड फॉलोइंग ए वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट प्लान। ए रेशनल प्लान जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वो हमें हमारा प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे हम करते हैं, उसमें प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसको मेंटेन कैसे करेंगे, ओके, हमारे प्रोजेक्ट में से हम हमारा प्रोजेक्ट का जो प्लान होगा उसको डिज़ाइन, मेंटेन, प्रिपेयर, वो सब हम रेशनल प्लान में कर सकते हैं। इट असाइन द प्रोजेक्ट मैनेजर थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ दैट प्रोजेक्ट। हमारा प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल है, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, वो हमें कैसे मैनेज करना है, वो मैनेजर को कैसे वो प्रोजेक्ट मैनेज करना है, वो हम इसमें कर सकते हैं। इट comprises 3 different desktop product, namely rational plan, single, multi and viewer। वो
सॉफ्टवेयर है वो 3 टाइप के डेस्कटॉप प्रोवाइड हमें करता है। तो कैसे, तो के रेशनल प्लान सिंगल, रेशनल प्लान मल्टी एंड रेशनल प्लान व्यूअर। ओके, वो 1 बाय 1 के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखो, फर्स्ट है रेशनल प्लान सिंगल। तो रेशनल प्लान सिंगल अलाउ यूज टू मैनेज इंडिपेंडेंटली प्रोजेक्ट। ओके, जो रेशनल प्लान सिंगल है वो क्या है, तो कि वो इंडिपेंडेंटली है। ओके, that do not have common resource and have no relations between different project। वो एक कॉमनली रिसोर्स है, उसमें कोई भी इंटर रिलेशनशिप नहीं होगी अदर प्रोजेक्ट की। ओके, it also the manage to associate general project information like name, notes, links, assumptions, constraints और risks। ओके, वो मैनेजर को जनरली हमारे प्रोजेक्ट के जो इंफॉर्मेशन होती है, ओके, तो के किस तरह की, जिसमें हम नेम्स, ओके, वो हमारे नोट्स होते हैं, लिंक्स होते हैं, रिस्क, कंस्ट्रेंट होते हैं, ओके, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। It also creating, editing and deleting calendars, building schedules। वो हमें अलाउ करता है क्रिएट और एडिटिंग। हमारे कैलेंडर में हम एडिटिंग कर सकते हैं, वो डिलीट कर सकते हैं। ओके, इसमें हम कुछ चेंज करना हो तो कर सकते हैं, और हमारे शेड्यूल का जो बिल्डिंग्स होती है, हमारे शेड्यूल्स में हम चेंजेस कर सकते हैं। Once the resource are created, we can assign tasks to them। अगर हमने फर्स्ट टाइम हमारा रिसोर्स क्रिएट कर लिया हो तो हम उसका यूज हम अपने वर्क में कर सकते हैं। It provide project trackings tools such as critical path, mark completions, value of task, work and cost time basis information। ओके, वो हमें हमारे प्रोजेक्ट का कई सारे टूल्स का है जिसको हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसका रिसोर्स हो, जैसा उसका टूल्स का नेम और क्रिटिकल पाथ हो, ओके, वैल्यू ऑफ टास्क, वर्क ऑफ कॉस्ट, वो सारी के सारी इंफॉर्मेशन हमें वो प्रोवाइड करता है। We can generate a printables report as well as import data from other project management tools or export our data into other format। वो हमें हमारा फॉर्मेट का जो रिपोर्ट्स होता है उसको हमें प्रिंट करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और जो वो डेटा है उसको हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर में से हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। रेशनल प्लान मल्टी अलाउज अस टू मैनेज प्रोजेक्ट दैट शेयर कंपनी रिसोर्स अक्रॉस प्रोजेक्ट। अब सिंगल के बाद जो है वो मल्टी प्रोजेक्ट रेशनल प्लान है, वो क्या करता है, वो हमें अलाउ करता है कि हमारा प्रोजेक्ट को हम कैसे मैनेज करें, और वन कंपनी के जो रिसोर्स होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं, ओके, उसको हम अलग अलग अपने कंपनीज का जो रिसोर्स यानी कि जो हमारी प्रोजेक्ट होते हैं उसको हम शेयर कर सकते हैं। ओके, इट ऑल्सो मैनेज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या है कि वो इंटरडिपेंडेंस होता है वन प्रोजेक्ट और टू प्रोजेक्ट। ओके, इट इंक्लूड ऑल द फीचर्स ऑफ रेशनल प्लान सिंगल प्रोजेक्ट। सिंगल रेशनल प्लान सिंगल का जो हमारे फीचर्स होता है वो सारे के सारे फीचर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। Further, it calculates the resource data like work, cost, over allocation, consider their assignment in all project। Okay, जो हमारे रेशनल प्लान का जो भी पार्ट्स होता है, ओके, कि जिसको हम हमारे रेशनल रिसोर्स डेटा जैसे हमारा वर्क हो, कॉस्ट हो, ओके, वो हम
इसमें यूज कर सकते हैं, ओके, ऑल प्रोजेक्ट्स में. इट्स ऑल्सो लिंक बिटवीन टास्क pertains to different project analysis all our project data and creates a project portfolio views. हमारे रेशनल प्लान मल्टी प्रोजेक्ट में कई सारे हमें प्रोवाइड्स हमें वो करता है, हमें अलाउ करता है. तो कि वो क्या है कि अलग अलग जो हमारे प्रोजेक्ट्स है वो हम कैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट को कैसे हम टास्क पर्टेनिंग से कनेक्ट कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं और हमारे जो प्रोजेक्ट को जो पोर्टफोलियो है वो भी हम बना सकते हैं. अब उसके बाद वाला है रेशनल प्लान व्यूअर इज अ एडिशनल टूल्स डेवलप टू सेट द प्रोजेक्ट इन इट्स ओरिजिनल फाइल फॉर्मेट .xrp. जो रेशनल प्लान व्यूअर है, ओके, जो उसके मेन फाइल होती है, उसका जो एक्सटेंशन होता है, ओके, उसके अंदर इसके अंदर जो हमारे प्रोजेक्ट्स है उसको बेचने और शेयर करने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसका एक्सटेंशन XRP है. बट इट कैन बी यूज एज वेल टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट फाइल. उसको इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के फाइल को भी ओपन कर सकते हैं. It is useful to anybody who needs to check and overview the project evaluations without making change to schedule and for resource to see their assignment. ओके, वो क्या है कि वो हमें यूजफुल होता है एनीबडी को, वो हमें हेल्प करता है हमारे प्रोजेक्ट को ओवरव्यू को देखने के लिए. ओके, फिर इसमें हमारे वर्क को कुछ भी चेंज किए बिना हम हमारा जो प्रोजेक्ट्स होता है उसको हम यूज कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, उसके शेड्यूल को, उसके रिसोर्स को हम असाइन कर सकते हैं. थ्रू एज ऑफ टुडे द सपोर्ट्स of rational plan on Ubuntu 10.04 has been removed. टुडे जो रेशनल प्लान Ubuntu 10.04 है वो रेशनल प्लान को एक्सेप्ट सपोर्ट नहीं करता. ओके, उसने वो रिमूव कर दिया है. बट इट इज अवेलेबल फॉर Ubuntu 12.04 एंड लेटर वर्जन. जो Ubuntu का 12.04 का जो वर्जन है और उसके बाद वाला जो वर्जन है, इसमें हम रेशनल प्लान का यूज